हेलो फ्रेंड्स, आज हम परमुटेशन में जो अभी मैंने फैक्टोरियल्स और आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल जो समझाए थे, इसके बाद हम नेक्स्ट से मेन परमुटेशन स्टार्ट होगा। जिन लोगों ने पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं। पुराने वाले वीडियो का लिंक इस बार डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हर केस में ऐसा ही दे रखा है जिससे कि देखने में सुविधा हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे कि मैंने कहा कि परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन में क्या है? परमुटेशन नथिंग बट इज द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन थिंग्स। तो इसमें अरेंजमेंट होता है, तो अरेंजमेंट में क्या है? ऑर्डर कंसिडरेशन होता है। जैसे मैं डेफिनेशन लिखा हुआ है, ईच ऑफ द अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड परमुटेशन। फिर मैंने लिखा ऑर्डर इज द मेन कंसिडरेशन। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर कहा कि मेरे पास एबीसी 3 आइटम है, ठीक है। इसमें से मुझे 2 लेने हैं, तो 2 लेकर के मैं हाउ मेनी परमुटेशन आर पॉसिबल। देखो 2 में क्या होगा, ये जैसे 2 लेने हैं, मैंने ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, बी ए ले लिया, सी बी ले लिया, ए सी ले लिया और सी ए ले लिया। अब यहां पर चूंकि ऑर्डर कंसिडरेशन होता है, इसलिए देखो ए बी और बी ए ये दोनों को सेपरेट कंसिडर किया गया है। ऐसे बी सी और सी बी को सेपरेट कंसिडर किया गया है, ठीक है। यहां ऑर्डर वाली बात आ रही है, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर कंसिडर होता है और सिलेक्शन तो 2 का ही हुआ, 3 में से 2 का ही हुआ। तो लेकिन यहां पे ऑर्डर कंसिडर की वजह से इस तरह के नंबर ऑफ परमुटेशन यहां पे 6 बन जाएंगे। तो परमुटेशन का जो बेसिक जो फॉर्मूला है ये है। देखो परमुटेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास n थिंग्स है, टोटल थिंग्स मेरे पास n है, इनमें से मेरे को r लेना है, तो मैं लिखूंगा n p r। इसको ऐसे लिख सकते हैं या हम ऐसे भी कह सकते हैं p n r। रिप्रेजेंटेशन इस तरह का परमुटेशन का, या तो हम इसको ऐसे कहें n p r या हम इसको p n r ऐसे कर दें। तो मतलब कहने का मतलब जो r है ना, अब यहां पे देखो जो r है, r की वैल्यू r जो है कम से कम 1 और n के बीच में ही होगा। r की वैल्यू 1 और n के बीच में लाई करेगी और इससे ज्यादा नहीं हो सकती n से, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला याद करें। जैसे मैंने कहा कि भाई npr है, npr का जो बेसिक फॉर्मूला है जो हमें याद करना है वो है देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये हमारा npr का फॉर्मूला है, ठीक है। अब जैसे मुझे कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसके फॉर्मूले की बेसिस, मैंने कहा कि भाई 5p3 की वैल्यू क्या हो सकती है। कोई बात नहीं, 5p3 अगर मेरे को फॉर्मूला याद है तो मैं फैक्टोरियल 5 करूंगा और फैक्टोरियल 5 माइनस 3 करूंगा, मींस फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2। इसको सिंप्लीफाई करने मैंने आपको बताया था कि 5 ये हम 1 तक जाएंगे, कम करते करते नंबर को, और ये भी 1 तक जाएंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन में कर गया। 5 4 20, ये 60 इसका आंसर है, ठीक है। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल और ले लिया होता, जैसे मैंने कहा कि भाई p, अब हमने कहा 5 इसकी वैल्यू बताइए। ये मैंने आपको यहां बताया है कि जो r है ना, वो r आप जो मैक्सिमम n है वहां तक ले सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से ये हो गया 5p5 और 5p5 को मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 5, तो हो गया फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 0। मैंने आपको फैक्टोरियल 0 पहले ही समझा रखा है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, याद करना है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, इसको भी याद रखना है। तो अब फैक्टोरियल 5 आ गया। फैक्टोरियल 5 को मैंने लिखा 5 4 3 2 1 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी कुल मिला के वैल्यू आ गई 120 आ गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है मैंने, इफ ट्वाइस टाइम p53 इज इक्वल टू p n4 फाइंड n। कैसे करना है इसको? ट्वाइस इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं 5p3 इज इक्वल टू np4। अब मैंने अभी जो डेफिनेशन आपको बताई थी उसका यूज करते हुए जो जाएगा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4। ये ऐसे हो जाएगा। अब और सिंप्लीफिकेशन हम करना चाहेंगे। अब देखो आप, ये 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू, अब फैक्टोरियल को मेरे को एलिमिनेट करना है, तो
मैंने क्या समझाया था कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर तक एक्सपेंड करते हैं। तो मैं इसको अगर मैं n -1 n -2 n -3 और इसको n -4 ऐसे कैसे लिखा, फैक्टोरियल में क्या आएगा n -4। अब ये हो गया n -4 फैक्टोरियल। अब देखिए जिससे ये कैंसिल हो गया। अब यहां फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी 2 इंटू, अब इसको 5 को ओपन करना चाहे तो मैं कर रहा हूं 5 4 3 2 1 अपॉन 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया 2 से 2। अब मेरे पास ध्यान से देखिए ये n है, n -1 है, n -2 है, n -3 है। यहाँ पे 4 फैक्टर राइट हैंड साइड में आ रहे हैं। अगर मैं एक को छोड़ दूं तो 4 ही फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं। देखो ये आ रहे हैं, अगर मैं एक को ना लिखूं कोई फर्क पड़ेगा, ये आ रहे हैं 4 फैक्टर और ये 4 फैक्टर यहां आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां से एक बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि ये जो फैक्टर आ रहे हैं ना, इनमें नंबर जो कि कंटिन्यू नंबर है, जैसे 5 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, ऐसे यहां पर n आ रहा है, एक कम हो गया तो n -1 हो गया, उससे भी एक कम हो गया तो n -2 हो गया, उससे भी एक कम हो गया तो n -3 हो गया। तो यहां से हमेशा जब इस तरह के कंटिन्यूट नंबर हों और जो काउंट नंबरों के 4 यहां पर है, 4 इक्वल काउंट हों, तो हम क्या करते हैं कि या तो हम किसी भी नंबर को बड़े के बराबर या छोटे को छोटे के बराबर रख सकते हैं। तो यहां से देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, क्योंकि ये सब पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, n दिख रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो या तो मैं n = 5 कह सकता हूं, तब भी मेरा आंसर आ गया। ठीक है, या फिर देखो सेकंड हाईएस्ट 4 है और यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट n -1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि n -1 = 4, तब भी n बराबर 4 + 1 5 आ गया। या हम सबसे छोटा नंबर लें, सबसे छोटा नंबर 2 यहां पर है और सबसे छोटा नंबर n -3 यहां पर है, तो अगर मैं 2 को n -3 के बराबर लूं तब भी n = 2 + 3 5 आ गया। तो हम ऐसे करेंगे, ये ना ऑब्जर्वेशन मेथड है। ठीक, तो इसका मतलब इसका आंसर हर केस में 5 आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, ये भी अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे 10 PR = 5040 है, तो n की वैल्यू r की वैल्यू निकाल रहा है। तो देखो मैं इसको फॉर्मूला यूज रखते हुए 10/10 - r ये लिखा, और ये इसको मैंने लिखा 10 × 5040, सॉरी 50, मैंने 10 को ऐसे लिख दिया, इसको 5040। अब इसके फैक्टर कर लिए, इसके फैक्टर क्या होंगे, देखो 10, इसके फैक्टर 504 के फैक्टर करूंगा तो मेरे फैक्टर आएंगे 9 × 8 × 7, ये मेरे 3 फैक्टर आएंगे। 9 8 का 72 और 72 × 7 करेंगे तो 504 आ गया। अब मेरे पास नंबर आ गया ये, और इस लेफ्ट हैंड साइड में रखा है फैक्टोरियल। ये मेरे लिए सोचने वाला विषय है कि यहाँ पे ऐसा भी कोई कांस्टेंट नंबर नहीं दे रखा है जिससे मैं छोटा करते हुए यहाँ पहुंच जाऊं। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सोचने का तरीका ये है कि भाई यहाँ पर इतने दे रखा है, ध्यान से सोचना है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, जैसे कि 7 दे रखा है, मैंने क्या करा कि यहाँ पे फैक्टोरियल 6 से ऊपर मल्टीपल कर लिया और फैक्टोरियल 6 से नीचे मल्टीपल कर लिया। ठीक है, अब देखिए जब मैंने ऐसा कर लिया तो ये पूरा अगर मैं इसको खोल दूं, उस समय के लिए सोचिए आप, अगर मैं इसको खोल दूं तो 10 × 9 × 8 × 7 आपके पास पहले से अवेलेबल है, और जब मैं इसको खोलूंगा तो आपके पास 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा साहब, ये बन जाएगा फैक्टोरियल 10, जो कि मैंने आपको फैक्टोरियल 10 को ओपन करेंगे तो यही आएगा ना। तो अब इस पूरे को मैं लिखूंगा फैक्टोरियल 10, और नीचे क्या हो गया फैक्टोरियल 6, और इधर है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 - r। अब देखो लेफ्ट और राइट बराबर दे रखा है इसमें, तो न्यूमरेटर में फैक्टोरियल 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो चूंकि ये नंबर इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इक्वल होने चाहिए, इसलिए मैं कह सकता हूं कि 10 - r फैक्टोरियल दोनों में से हटा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर वाला नंबर 10 - r इसके अंदर वाले नंबर 6 के इक्वल होगा। ऐसा होगा तो 10 - 6 = r, तो r की वैल्यू क्या आ गई 4।
ये मेरा आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। Pn-1 रेशियो Pn4 इज इक्वल टू 1:9। तो देखो मैंने इस तरह के नंबर को लिखने का तरीका आपको बताया। मैं लिख सकता हूँ n-1 P3 रेशियो दे रखा है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ N-P4 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/9। ठीक है। यहाँ से अब देखो आप, जैसे कि ये है, हमने आपको फॉर्मूला याद कराया NPR का, क्या था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये मैंने आपको फैक्टोरियल फॉर्मूला याद कराया था कि इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो इसका यूज करते हुए n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 और ये माइनस हो जाएगा तो -3 फैक्टोरियल अपॉन इसका हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन ये n-4। ये ऐसे हो गया इज इक्वल टू 1/9। अब एक बात ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर इस फॉर्म में नंबर कोई भी होता है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो याद है ये ऊपर नीचे मल्टीपल हो जाते थे, ऊपर नीचे का ऊपर का बीच के दोनों नंबर्स मल्टीपल हो जाते हैं। ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, ये हो जाएगा n-1, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा n-4, और ये अपना ये देखिए ये हो गया n-1 अपॉन ये n-4 अपॉन n और ये n-4, ये हो गया इज इक्वल टू 1/n। इस थ्योरी की यूज करते हुए n-1 और n-4 मल्टीपल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे n-1 इंटू n-4 मल्टीपल हो गए अपॉन n और n-4 मल्टीपल हो गए, बीच बीच के नंबर ये आ गए। ठीक। अब n-4 फैक्टोरियल दोनों तरफ है, न्यूमरेटर कैंसिल हो गया। यहाँ पे छोटा नंबर ये है तो इसको ओपन करेंगे, बड़े को ओपन करते हैं तो n-1 और यहाँ से n बाहर आया तो अंदर हो जाएगा n-1 इक्वल टू 1/n। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम नंबर आ गए। अब हमारे पास बच गया 1/n इक्वल टू 1/9, तो n इक्वल टू 9। ये इसका आंसर है, n की वैल्यू है, कहता है फाइंड n। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेशियो का दे रखा है, ये वाला कंसेप्ट वही वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं मैं। तो इसका क्या हो गया, मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूं 56 अपॉन 56। देखो अब ये माइनस होगा तो ये -r और -6, ठीक है। अपॉन में लिखूंगा इसको फैक्टोरियल 54 अपॉन 54 -r -3 इज इक्वल टू 30800 अपॉन 1। ठीक है। आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो गया, देखो 56 फैक्टोरियल में अपॉन ये कितना हो गया, 56 में से 6 गया तो 50 -r और अपॉन में 54 और अपॉन में 54 में से 3 गया तो 51 -r इज इक्वल टू 3080 अपॉन 1। अब देखो ऐसे जैसे पहले उसमें किया था, 4 नंबर है वो वाला a अपॉन b अपॉन c अपॉन d वाला कंसेप्ट से ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे। क्या होगा 56 इंटू 51 -r अपॉन 50 -r अपॉन 54 इज इक्वल टू 30800। ये नंबर आ गया। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले समझाया था कि हम हमेशा बड़े वाले नंबर को ओपन करते हैं ताकि वो छोटे फैक्टोरियल के बराबर आ जाए, वो कैंसिल करने में आसानी लगी। यहाँ पे 56 बड़ा है 54 छोटा है तो 56 को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो 51 -r और 50 -r में बड़ा कौन सा है 51 -r, तो इसको ओपन करेंगे। तो देखो अब ध्यान से, ये 56 आ गया तो अंदर रह गया 55 और 55 को अंदर रह गया 54। मैंने 54 पे इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे पास 54 ऑलरेडी है, मैं कैंसिल करूंगा इसको इनटू। अब देखो ऐसे इसको ओपन करूंगा तो देखो 50 -r 51 -r और अंदर क्या बच गया 50 -r, एक कम हो जाता है ना, और तो ये 50 -r और ये 54। अब मेरे को आसानी हो गई और नंबर बचा 30800, ये नंबर बचा। अब देखो ये वाला वैल्यू इससे कैंसिल, ये वाला वैल्यू इससे कैंसिल, मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म होकर नंबर बचा 56 इंटू 55 इंटू 51 -r इज इक्वल टू 30800, ये नंबर बचा। आपको वैल्यू निकालनी है r की, तो ये क्या हो गया 51 -r इज इक्वल टू 30800 अपॉन 56 इंटू 55। आपको कैलकुलेटर से यूज करना है, इसकी वैल्यू मैंने मल्टीपल करके देखी है 3080 आ रही है, तो ये 30800 इसकी मल्टीप्लीकेशन होती है 3080
तो ये 10 टाइम्स आ गया। इसका मतलब ये कि 51 माइनस आर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो 51 माइनस 10 इज इक्वल टू आर, तो आर बराबर कितना आ गया, 41। ये इसकी आर की वैल्यू है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी फॉर्म मेड बाय 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हमारे पास डिफरेंट कलर के 8 फ्लैग है ना, रेड है, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे 8 फ्लैग है। अब 8 फ्लैग में से मुझे 5 फ्लैग लेने हैं। 5 फ्लैग यानी इस तरह से बनाने हैं, 8 कलर आपके पास अवेलेबल है। ये 8 कलर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कलर्स हैं। अब मुझे इसमें से 5 कलर लेते हुए, 5 कलर कॉम्बिनेशन लेते हुए मुझे डिफरेंट फ्लैग बनाने हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि टोटल मेरे पास जो कलर्स हैं वो 8 है। मुझे एक बार में कितने कलर लेने हैं, 5 कलर। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था एनपीआर वाला अभी, तो यहां से भी सोच सकते हैं आप कि 8p5 हो गया, 8 में से 5 ले लिए। दूसरा तरीका मैं आपको बॉक्स वाला मेथड और इसमें क्लियर कर देता हूं। एक तरीका ये हो गया, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे आपके पास कितने नंबर हैं, 8 नंबर हैं, और आपको 8 में से कितने 5 लेने हैं। तो इस वाले प्लेस, देखो यहाँ रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, तो इस वाले प्लेस पर 8 में से कोई एक नंबर लिया जा सकता है। तो यहाँ पर लेने के तरीके 8 हो गए। अब बचे आपके पास 7 नंबर, 7 में से एक नंबर यहाँ ले सकते हैं। फिर बचे 6 नंबर, एक यहाँ से, फिर बचे 5 नंबर यहाँ ले सकते हैं, फिर बचे 4 नंबर यहाँ ले सकते हैं। क्योंकि सारे नंबर लेने हैं, इसलिए इनका क्या कर लेंगे आपस में, मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से सोचो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यही वैल्यू आने वाली। जैसे मैं इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5, 8 माइनस 5 n माइनस आर वाले से। तो ये क्या हो गया साहब, ये हो गया फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो गया। क्लियर है ये। अब देखो इसको मैं ओपन करूं फैक्टोरियल को, तो फैक्टोरियल को ओपन करने का मतलब क्या है, 8 7 6 5 और 4। इसके बाद क्या आएगा, 3 चूंकि नीचे आ रहा है, मैं यहाँ पे स्टॉप कर दिया क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो कि मैंने ऐसे सोचा तब भी ये आंसर आ रहा है 8 7 6 5 4, मैंने ऐसे सोचा तब भी आंसर आ रहा है 8 7 6 5 4। दोनों तरीके से यही आंसर आएगा। इसका आप मल्टीपल कर लेंगे, दैट विल फाइनल आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली। मतलब ये कि अब इसने स्पेसिफाई ये किया है कि एक लेटर को आप एक बार ले सकते हैं। इट मींस रिपीट, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड। इसमें क्या दे रखा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड है, ठीक है। अगर अलाउड होता, देखो यहाँ नॉट अलाउड दे रखा है, और कितने 1 2 3 4 5 8 लेटर्स हैं। 8 लेटर्स से हमें इक्वेशन वर्ड बनाना है। कुछ भी आपस में इधर लिखेंगे, लेकिन बहुत सारे 8 वर्ड्स बन जाएंगे 8 डिजिट वाले। तो हम इसको अगर हम जनरल तरीके से सोचें तो 8p8 बनेंगे। 8p8 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 8। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर इसका फैक्टोरियल 8 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। अगर ऐसे ना सोचें, मैंने बॉक्स वाले मेथड से आपको अगर सिखाता, तो मेरे पास 8 बॉक्स थे। कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 बॉक्स है, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 8 तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोई भी लेटर इन 8 में से। मेरे पास अब बचे 7 लेटर, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और ये इन तीनों को सबको मल्टीपल कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फैक्टोरियल 8। लेकिन अगर ये वर्ड ना लिखता यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली 1, तो क्या होता कि रिपीटेशन अलाउड हो जाता। फिर होता है ये कि इस जगह पर भी मैं 8 ले सकता था, कोई भी लेटर आ सकता था, ये हर जगह 8 ले सकते थे हम, तो ये उस केस में आंसर हो जाता। तो ये कितना हो जाता, 8 पे पावर 8 आ जाता आंसर इस केस में, ठीक है। इसमें ये आंसर है आपका क्वेश्चन के हिसाब से, ये आंसर है, ऐसे करना है।